हाय गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिडिल क्लास स्टूडेंट्स में बात करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा आपको जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा एक इल्यूजनरी वर्ल्ड बन चुका है। ओके तो आजकल आपने देखा होगा कई सारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट या इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो एक हसल कल्चर फैला रहे हैं, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफस्टाइल बता रहे हैं एट अ वेरी यंग एज कि हम 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 15 साल के हैं और हमारी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ही अच्छे उनके पास फ़ोन्स होते हैं, बहुत ही अच्छा सब कुछ, लाइफस्टाइल शानदार, एकदम बढ़िया बढ़िया जगह ट्रिप करते हैं, उनका कोई ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है और बोलते हैं कि हमारे पास ये पैसा यहाँ से आया और बोलेंगे कि तुमको भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, हसल करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और सब कुछ उनकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है। कॉलेज भी शानदार, यूएस में कहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया दिख रहा है और आप उनको देख के डिप्रेस हो रहे हो। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? हमारे मम्मी पापा तो नहीं है ऐसे, हमारे मम्मी पापा तो हमें झाड़ू से मारते हैं, पढ़ाई करने को बोलते हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये लोग तो 18 साल के हैं, इनका बिजनेस भी चलता है, इनका बढ़िया कॉलेज में भी एडमिशन हो गया, एकदम शानदार जगह रहते भी है, ये क्या चल रहा है ये? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब की रियलिटी और आपकी रियलिटी क्या है और क्यों एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये सब सपने देखना एक बहुत ही डेंजरस पॉइजन है एंड वाई यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज एक्चुअली। एंड आई नो मैनी ऑफ यू माइट थिंक ये क्या बोरिंग वीडियो है, तो व्लॉग देख लेता हूँ लोगों के, देख सकते हो, लेकिन फिर तुम इस इन्फॉर्मेशन पे मिस आउट करोगे और तुम वैसे बन नहीं पाओगे फिर। ओके तो आप देखना कि ये जितने भी जो इस तरह के कंटेंट डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड एक बार चेक करना, आपको पता चलेगा कि ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें डालते हैं, बहुत ही हसल वाली वीडियोस या बहुत ही हार्डवर्क वाली वीडियोस या बिजनेस, 18 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए, 20 साल की उम्र में ये बन गए वो बन गए, ये सारे लोग का फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कि फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा रिच थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक रिच किड और एक एवरेज, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं उनमें से कई लोगों को जानता भी हूँ। मैं आईआईटी में जब था तो मेरे को कई सारे लोग मेरे मेंटर्स बने वहाँ पे जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी मेरी एज के हैं लगभग, तो मेरे को एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिला वहाँ का। तो देखिए रिच फैमिलीज़ में क्या होता है कि उनकी फैमिली है बहुत ज़्यादा अमीर, दुनिया भर का पैसा है, उनका इतना बड़ा बिजनेस चलता है तुम सोच नहीं सकते हो, जितने तुम गिन नहीं सकते उतने पैसे उनका बिजनेस एक महीने में देता है उनको। तो कोई कमी नहीं है उनके घर में, ठीक है, कोई कमी नहीं है, तो उनके बच्चे जो मर्जी पढ़े वो कर सकते हैं एंड वो पढ़ाई के अलावा हर चीज़ करते हैं। तो मैं जैसे एक दो लोगों को जानता हूँ जो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, उनके बच्चों के जेई के अंदर मार्क्स पता है कितने आए थे? जैसे एक बंदा उसके 70 परसेंटाइल आए, एक और बंदा उसके 60 परसेंटाइल समथिंग आए थे, तो बहुत ही घटिया, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा इंडिया में, सही है। लेकिन वो पता है कहाँ पढ़ रहे हैं? वो यूएस की शानदार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, दोनों शानदार यूनिवर्सिटीज़, और सोशल मीडिया पे ऐसी लाइफस्टाइल बताते हैं जैसे कि वो बहुत ही शानदार एकदम हार्डवर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, एकदम ही खतरनाक यूनिवर्सिटी मोड ऑन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उनके फॉलोअर्स उनको ऐसा समझते हैं कि यार ये तो भाई अलग ही चल रहा है, भाई हसल चल रहा है, एकदम ही शानदार, क्या स्टूडेंट लाइफ है, क्या बढ़िया व्लॉगिंग चल रही है भाई, चैनल आ रहे हैं, शानदार व्लॉग आ रहे हैं भाई साहब, खतरनाक एप्पल के डिवाइसेस, बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रहे हैं ये लोग एकदम। लेकिन उनके पीछे की कहानी क्या है? उनके पास असलियत में कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं उनके पास असलियत में। ओके अब फिर क्या होता है, तो जब इंडिया आ जाते हैं वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और उसके पीछे अपना नाम लगा देंगे और फिर यूट्यूब पे आके स्पीचेस देंगे या इंस्टाग्राम पे आके रील्स बनाएंगे, स्पीचेस बनाएंगे कि हसल कैसे करें, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस का कोर्स बेचेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है तुम्हें पता है? इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक बंदे ने अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस, अपनी फैमिली की वेल्थ, अपनी फैमिली का नेटवर्क एक्सप्लॉइट किया है फॉर रीचिंग समवेयर, और उसी को एक बिजनेस वापस से बना दिया है और तुम लोगों के सामने मैन्युफैक्चर करके एक बढ़िया लाइफस्टाइल दिखा दी है। ओके ये सारे रिच किड्स की यही कहानी है, ये वो वाला सीन है, आपने नहीं देखा वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वही वाली चीज़ है, ठीक है, वही वाली एग्जैक्ट चीज़ है, अपने पेरेंट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करके एक अच्छी जगह पहुंच गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि तुम लोग अगर वहाँ होते तो तुम भी यही करते, तुम्हारे पेरेंट्स अगर करोड़पति होते तुम क्यों जेई नीट के ये क्यों देख रहे होते? तुम नहीं देख रहे होते, तुम मिडिल क्लास इसलिए देख रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें कोई गलत नहीं है, या तुम्हारे पेरेंट्स होते या तुम बाद में पेरेंट्स बनोगे तुम भी ऐसा ही करोगे, वो कोई गलत नहीं है। गलत क्या है? इस चीज़ को लेके इंस्पिरेशन ले लेना उससे कि यार ये बंदा अगर XYZ चीज़ कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे कितना बड़ा सेफ्टी नेट था, उसके पेरेंट्स के पास दुनिया भर का वेल्थ है, उसके पेरेंट्स का दुनिया भर का नेटवर्क है, दुनिया भर का मेंटरशिप उसे मिला है, तब उसने वो चीज़ कर ली है। वो अगर फेल भी हो जाता उसके पीछे कोई 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 खतरा नहीं है, ही कैन स्टार्ट ओवर अगेन, ठीक है। और आपने क्या किया? आपने उसको कॉपी कर लिया, 10 लाख रुपए लगा दिए अपनी लाइफ सेविंग्स, पेरेंट्स को कन्विंस करके। पेरेंट्स क्या होते हैं, प्यार में होते हैं तो वो तो लगा देते हैं कई बच्चों के बात सुन के, और पैसे डूब गए, घर छत पे, घर आ गया पूरा ज़मीन पे,
सड़क पे आ गया सब कुछ, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज़ का कंटेक्स्ट होता है। तो आप ये जो सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग वगैरह देख लेते हो, हसल कल्चर देख लेते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें देख लेते हो ना, कि इन्फ्लुएंसर बन जाओ, रियल एस्टेट एजेंट बन जाओ, या पता नहीं कुछ भी आता रहता है, ठीक है। और ये मैं अब यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। मैं किसी पर्सन पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के ओवरऑल इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं बहुत सारी, इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे कोई रिच पर्सन जो अपने फैमिली के बेसिस पे बड़ा बना है, वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसकी खुद की सक्सेस है और आपको मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोडक्टाइज करके सेल कर रहा है, ओके। तो अब ठीक है, वो सेल जो कर रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है जो आपको करो, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए इस बात से कि वो एक कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन है, वो आप पे अप्लाई नहीं होती है। आप अगर इस तरह की हरकतें करने जाओगे, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स वाली रील्स देख देख के जो इन अमीर लोगों ने बनाई हैं, कि उनके पापा मम्मी के पास इतने पैसे थे कि ये फॉलो देयर ड्रीम्स सच में कर सकते थे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको बनाना चाहिए एक सेफ्टी नेट अपने लिए। इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गेट टू अ लाइफस्टाइल जहाँ पे आप सच में इस तरह की चीज़ें कर रहे हो कि दुबई घूम रहे हो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जो उनकी वीडियोज़ में, यू हैव टू गेट अ सेफ्टी नेट फर्स्ट, कि अगर तुम्हारा जो बिजनेस आइडिया है वो फ्लॉप हो गया तो तुम क्या करोगे, राइट। उनके पास बहुत सारी चीज़ें करने को तुम्हारे पास नहीं है, तो पहले वो सेफ्टी नेट बनाओ। एंड वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी नेट जो एग्जिस्ट करता है एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए, वो है जेई और नीट। क्यों? आप अगर किसी भी NIT IIT या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लैंड गलती से भी हो जाते हो और थोड़ा ढंग से वहाँ पे मेहनत करते हो किसी अच्छी फील्ड के अंदर, तुम्हारी 1 लाख पर मंथ की इनकम ऑलमोस्ट गारंटीड है 1 लाख पर मंथ की इनकम। और अगर तुम ढंग से करते हो IIT वगैरह में बहुत अच्छे से CS वगैरह लेके और बढ़िया पैकेज लैंड करते हो, तो वो पैकेज 2 से 3 लाख पर मंथ भी हो सकता है। इतने में तुम्हारे फैमिली के सारे लोन्स उतर जाएंगे 1-2 साल के अंदर, तुम्हारे पास एक अच्छी कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाएगी 10-20-30 लाख की, और फिर तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू गेट देयर। लेकिन तुम अगर ऐसा करते हो कि नहीं हम तो इन लोगों की लाइफस्टाइल फॉलो करके करेंगे, तो तुम सब कुछ डुबा सकते हो। येस, देयर इज अ चांस कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग सेल्फ मेड होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग 18-19 साल के होते हैं जो सच में अपना बहुत बड़ा कुछ कर लेते हैं और अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। दीज पीपल एग्जिस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट एग्जिस्ट, लेकिन वो बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट में होते हैं, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम, राइट। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होगा, इट्स अ सुसाइड मिशन, खत्म हो जाएगा सब कुछ, कंप्लीटली गॉन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब कुछ गॉन, क्योंकि इंडिया में फेलियर को रिवॉर्ड अच्छे से नहीं किया जाता है। तुम अगर एक बार फेल हो गए हो, इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। सो व्हाट आई रिकमेंड यू इस कि इस तरह की फेक लाइफस्टाइल में मत गिरो। वो फेक लाइफस्टाइल तुम्हें दिखाई जा रही है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करके तुम्हें ही सेल कर रहे हैं। वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, उनके पापा मम्मी ने उनको इतना सारा ज्ञान दे दिया बिजनेस का कि उनको सब समझ में आता है लोग कैसे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले पापा मम्मी के पैसों से अपने आप को सक्सेसफुल बताते हैं, फिर उस सक्सेस को तुम्हें सेल कर रहे हैं, और वो उनके पेरेंट्स उनको एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तुम लोगों को अच्छे समझते हैं, तुम लोग कैसे सोचते हो उनको सब पता है। वो तुम ही लोगों के ऊपर अपना वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं खुद को, ओके। काफ़ी स्मार्ट लोग हैं वो, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अप्रिशिएट देम। लेकिन आपका काम है ये उसके लिए फॉल नहीं होना, और समझना कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, तुम फॉलो योर ड्रीम नहीं कर सकते हो अंटिल अ फ्यू ईयर्स, अंटिल यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ, ओके। तो जो लोग कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, मैं यही कहूँगा यार कि अभी तुम्हारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन जो है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो यही रहेगा कि अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। अगर स्कूल में हो तो JEE नीट की तैयारी अच्छे से करो, उसके अंदर बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करो, उसके अंदर सक्सेसफुल होने की कोशिश करो, और आफ्टर दैट अगर तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और तुम एक अच्छे कॉलेज में लेट से नहीं भी हो, तो कॉलेज के अंदर एक अच्छा प्लेसमेंट वगैरह या एक अच्छा जॉब लाने की कोशिश करो, या एक अच्छी साइड हसल कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हारे पास एक अच्छा सेफ्टी नेट बने। उसके बाद तुम करना ये एंटरप्रेन्योरशिप हसल वगैरह जो चीज़ें दिखती हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से था, मैंने 12th तक अपनी स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस किया, JEE में अच्छी रैंक लाया, फिर मेरा चैनल वगैरह मैंने खोला, वो अच्छा ग्रो हुआ, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर इन्वॉल्व था, देखो मेरे फुल मार्क्स आए थे, ठीक है, लक तो क्या हार्डवर्क ही था वो भी मेरा, लेकिन ठीक है, उस चीज़ से मेरा वो चीज़ अच्छा ग्रो हो गया। मेरे पास एक अच्छा यूट्यूब चैनल आ गया जो मेरा सेफ्टी नेट बन गया कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए स्टिल हैव माई चैनल। IIT बॉम्बे CSE की डिग्री थी मेरे पास, ठीक है, वो मेरी चल रही थी, अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं प्लेसमेंट में जाके बहुत अच्छी जॉब लैंड कर सकता था। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद मुझे वो सेफ्टी नेट मिला, दैट आई स्टार्टेड अकेडबूस्ट। अभी मैं और भी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सेफ्टी नेट पे सेफ्टी नेट आता गया कि यार अगर मेरा चीज़ काम नहीं किया, विल आई डाई, विल आई बिकम होमलेस, नो, आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, राइट। उसके बाद मैं फॉलो द ड्रीम्स वाली चीज़ कर पा रहा हूँ अब, ओके। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू एवरीवन
कि पहले सेफ्टी नेट बिल्ड करो, कुछ ऐसा बिल्ड करो जो तुम्हें स्थायी इनकम एक दे और तुम्हारी गरीबी से तुम्हें निकाले एक बार। उसके बाद इस तरह की चीज़ें करने की तुम्हें सोचनी है, इस तरह से नहीं कि इम्पल्सिवली किसी फेक लाइफस्टाइल के लिए फॉल करके अपने मेन गोल्स को सेक्रीफाइस कर दो। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयर फॉर जेई नीट in a very great cost effective and time saving way, then do check out Acadboost जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कोचिंग का जो यूजुअल लोड होता है उससे काफ़ी कम लोड मिलेगा एंड यू विल स्टिल बी एबल टू स्टडी एज वेल। तो यहाँ पे हमने जितनी भी फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है सारी हटा रखी है, जो काम का है जेई के लिए वही आपको दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आप पे ज़बरदस्ती का लोड ना आए और आप एक बेस्ट वे के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो स्पेशली यूजफुल है अगर आप अपनी कोचिंग से एक फर्स्ट फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हें वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी बैकलॉग्स आ गई दुनिया भर की, तुम बहुत पीछे चल गए, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा काम देते हैं, अगर ये है तो तुम्हें डेफिनेटली चेक करना चाहिए, मज़ा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाना और इसके बाद व्लॉग में देखने लग जाना, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देख रहे हो जाके कि भाई दुबई में व्लॉग बन रहा है, दुबई व्लॉग पूरा फेक है, वो सब तुम्हारे सामने वो किया जा रहा है ताकि तुम लोग उसके पीछे उनको आइडलाइज कर लो और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम वो कर सकते हो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। तुम बड़े होना, अच्छी सक्सेसफुल बनना, तुम्हारे बच्चे करेंगे लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। ठीक है, ये बेटर एक कंक्लूजन है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।